भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह मैसेज बहुत क्लियर था, कड़ा संदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चीन को समझ में नहीं आया और नतीजा यह है कि अब अटैकिंग मोड में एलएसी पर हिंदुस्तान के रणबांकुरे आ चुके हैं। और सुमित, यह बहुत जरूरी कदम था जो कि उठाया जाना जरूरी हो गया था हालात को देखते हुए। बिल्कुल समीर, मैं आदित्य की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये दो रंग का दो मुहा वो ड्रैगन है लगातार जिसके डीएनए में ही दगाबाजी। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे पास इसके फैक्ट भी हैं। अगर मैं इस वॉल पर आपको समझाऊं दो मुहे ड्रैगन के पर फैसले का वक्त क्यों आ गया है। गलवान में हमने देखा 15 जून को कि गलवान कांड हुआ, बातचीत के लिए समाधान निकाला जाएगा, लेकिन निकला कुछ नहीं। चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके की रखी। अगर मैं आगे जाऊं दोबारा, अगर आप देखिए फिंगर 4 से 8 तक पीएलए मौजूद, टेबल पर बातचीत हो रही है कि एलएसी पार नहीं की, यह चीन का दावा है। और अब चीन यह कहता है कि इस पर भी बातचीत करें, यानी बातचीत का दौर हमारे लिए तो जारी है, लेकिन चीन अपना हर वो हित साध रहा है जो उसे करना है। अगला, लगातार मिलिट्री बढ़ाई, डायलॉग की बात की, यानी मिलिट्री भी बढ़ा रहा है, मोबिलाइजेशन भी कर रहा है और बातचीत के लिए कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का यह पूरा सिलसिला सिर्फ चीन की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं। यानी बातचीत में सामने वाले देश को इतना एंगेज रखो कि वो इसी चीजों में उलझा रह जाए। और एलएसी पर मिसाइलें लगाई, शांति की बात की, यानी मिसाइलें भी लगाइए, अब अपने आर्म्स को भी डिप्लॉय कीजिए, अब अपनी रॉकेट फोर्स को भी लगाइए, यानी हर वो एसर्ट, हर वो चीज जो उसके पास सबसे बेहतर है वो उसने एलएसी के पास लगाई है। और फिर बातचीत की बात कर रहा है। 29 अगस्त को हिमाकत, यानी 29 अगस्त को फिर से वही करने की कोशिश की और तनाव नहीं बढ़ाना, यानी ये फिर बातचीत हुई कि तनाव नहीं बढ़ाना है, बातचीत करनी है, हमें अपने एक्शंस भी लेने हैं, लेकिन हमें तनाव नहीं बढ़ाना। ये एक दो मुहे तरीके से जो डिप्लोमेसी चीन हमारे साथ खेल रहा है, यही सबसे बड़ा चीन का डीएनए है या फिर उसका एक सबसे बड़ा सच है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। दो मुहे ड्रैगन की आपने तस्वीर दिखाई, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त है उससे वाकिफ करा दें अपने दर्शकों को। एक तरफ एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस यात्रा पर निकल चुके हैं। एलएसी पर तनाव के बीच राजनाथ सिंह का यह रशिया दौरा हो रहा है। एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बहुत अहम बैठक होने जा रही है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा खरीद कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, देखिए एससीओ की मीटिंग होने जा रही है जिसका एक सदस्य देश चीन भी है, हिंदुस्तान भी है, और भारत और चीन के बीच इतने कड़वाहट भरे रिश्तों के बीच एक तरह से यह पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे और चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे। क्या उम्मीद की जाए इस मीटिंग से? देखिए, इस मीटिंग से उम्मीद हम ये कर सकते हैं जो हमारे जो बहुत अच्छे संबंध हैं रूस से, उसको हम आगे ले जाएंगे। रूस मेजबान है इस मीटिंग का वहां पर मॉस्को में, और उसके साथ आपको मालूम है मई में जब गए थे राजनाथ सिंह जी, तो वहां पर भी उन्होंने बात की थी। जो भी असला वहां से ले रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी आर्मामेंट ले रहे हैं, हमने ये रूस को गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट किया था, जो हमने जो आपको ऑर्डर प्लेस किया है और जो अब नया ऑर्डर भी प्लेस किया था मिग का और सुखोई एयरक्राफ्ट का, वो भी आप हमको जल्दी देने का प्रयास करिए। और रूस क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा बहुत ही पुराना इससे सहयोग चलता आ रहा है, तो उन्होंने पूरी हमको ये बताया था जो ये जल्दी किया जाएगा, प्रायोरिटी पर किया जाएगा, एक्सपीडाइट किया जाएगा। S-400 का भी आपको याद होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, वो भी रूस ने कहा था जो हम जल्दी करेंगे। देखिए, वहां पर चीन के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, हमारे मित्र देश हैं मध्य एशिया में। अगर आप देखिए, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उन सब के अभी कुछ ना कुछ मसले। अब जैसे आपने देखा है, चीन ने तजिकिस्तान में कहा है जो ये पामीर का जो सारा हिस्सा है वो हिस्टोरिकल क्लेम उसने किया है चीन ने तजिकिस्तान में। तो वहां पर भी बहुत ऐसी बातें हो रही हैं जो मध्य एशिया के देश हैं। वहां पर भी हमारे रक्षा मंत्री इन मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और वहां पर हमारे बड़े अच्छे डिफेंस कोऑपरेशन है इन्हीं सभी देशों से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।